अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 इंग्लिश। और आज की क्लास के अंदर हम जो है क्लास 11 इंग्लिश का प्ले स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द प्ले नेम इज अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। तो जो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जो प्ले है, इट इज रिटन बाय गोर वाइडल इन 1957। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड बेसिकली दिस प्ले इज अ साइंस फिक्शन कॉमेडी। ठीक है, यानी कि ये जो प्ले है एक फिक्शन है, एक बनावटी कहानी है, एक कॉमेडी है इसके अंदर। तो वो हम जो है इस प्ले के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं और उनका क्या क्या रोल है इस प्ले के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है क्रिटॉन। क्रिटॉन जो है बेसिकली एक एलियन है, जिसके जिसके गिर्द ही ये पूरी कहानी जो है वो घूमेगी। देन है हमारे जो है रॉजर स्पेल्डिंग। रॉजर स्पेल्डिंग बेसिकली एक न्यूज कास्टर है, अपने घर पर बैठ के खबरें वगैरह पढ़ते हैं। एलन स्पेल्डिंग, एलन स्पेल्डिंग वाज अ डॉटर ऑफ रॉजर स्पेल्डिंग। एलन स्पेल्डिंग जो है वो डॉटर है किसकी, रॉजर स्पेल्डिंग की। देन मिसेस स्पेल्डिंग जो कि वाइफ है रॉजर स्पेल्डिंग की। एंड देन कैरेक्टर नंबर 5 है हमारे पास जॉन रैंडोल्फ। रैंडोल्फ को जॉन कौन है, जॉन बेसिकली इज अ लवर ऑफ एलन स्पेल्डिंग, यानी कि इसका बॉयफ्रेंड है एलन का। एंड देन सिक्स्थ कैरेक्टर कौन है, जनरल पावर, यानी कि आर्मी के जनरल है ये। और एड, 7 कैरेक्टर है हमारे पास। एड, और एड कौन है, जनरल पावर का जो है कह सकते हैं कैप्टन है या असिस्टेंट कह सकते हैं, वो इनके साथ होगा। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इसी की गिर्द जो है वो कहानी जो है वो स्टार्ट होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट के अपना जो है वो सीन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो सीन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, द रूम इज कंफर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड होमली। एक रूम है जो कि इस तरीके से डेकोरेट हुआ है, ना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और ना तो बिल्कुल आम घरों की तरह है। एंड रॉजर स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट एंड ही इज अ मिडिल एज अनकॉन्शियस एंड रेजोनेंट। जो रॉजर स्पेल्डिंग है वो अपने रूम के अंदर जो है अपना ब्रॉडकास्ट उनका चल रहा है, यानी नशरियात उनकी चल रही हैं। और रॉजर स्पेल्डिंग जो है एक मिडिल एज यानी अधेड़ उम्र के आदमी हैं। अनकॉन्शियस एक चापलूस आदमी है और उनकी गूंजदार आवाज है, क्योंकि जो न्यूज कास्टर होते हैं उनकी आवाज काफी ज्यादा गूंजदार होती है। हिज वाइफ बोर्ड एंड वेग knits passively while he talks at his desk। उनकी वाइफ काफी ज्यादा बेजार हुई भी हैं, काफी तंग आई भी हैं उनकी इस नशरियात से, और पुरस्कार है काफी ज्यादा और बुन रही हैं, कोई स्वेटर वगैरह बुन रही हैं जब वो अपने डेस्क पर बैठकर ये क्या कहते हैं अपनी नशरियात कर रहे हैं। Two technician are on hand operating the equipment। His अच्छा, 2 टेक्नीशियन भी वहां पर मौजूद है जो पीछे पूरा कैमरा वगैरह जो है वो संभाल रहे हैं, कैमरा माइक बाकी सारी चीजों को संभाल रहे हैं, इक्विपमेंट्स चला रहे हैं। एंड हिज डॉटर एलन, a livingly girl of 20, जो कि 20 साल की इनकी एक जिंदा दिल एक बहुत ही पुरजोश लड़की है। फिजिट्स, वो जो है अपना सर हिलाती है। एज शी लिसन, जैसे उसकी कान में उसके वालिद साहब की और उसके फादर की आवाज आती है तो वो तंग होती है, तो वो सर भी अपना हिला रही है, अपने पाँव हिला रही है बेचैनी के आलम में। तो ये रूम की कहानी बताई जा रही है। अब रॉजर स्पेल्डिंग क्या करते हैं, रॉजर स्पेल्डिंग माइक के अंदर, जो न्यूज कास्टर है और वो खबरों में क्या पढ़ रहे हैं, माइक के अंदर बोलते हैं। एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर, जनरल पावर के मुताबिक वी शुड नो इफ एनीवन डज, सिर्फ वही है जो जानते हैं। The flying object which has given rise so much earth orbit, जो ये उड़ती हुई चीज जो फ्लाइंग ऑर्बिट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो नजर आ रहा है आसमान के अंदर, वो क्या है, इट इज not as many believe a secret weapon of this country, nor it is a spaceship as certain lunatic element। वो कहते हैं कि ना तो ये किसी कंट्री का, किसी मुल्क का कोई खास जो है वो हथियार है, खुफिया हथियार है, और ना ही ये कोई जो है ये कोई स्पेसशिप है, जैसे कि कोई पागल लोग जो है ये मानते हैं कि ये कोई स्पेसशिप है। जनरल पावर हैज assured me that it is highly doubtful there is any form of life on another planet
capable of building a spaceship। और जनरल पावर ने मुझे ये बात बताई है कि किसी हमारी दुनिया के अलावा किसी और प्लैनेट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस किस्म की स्पेसशिप बना सके और वो स्पेस के अंदर ट्रैवल कर सके। तो और वो कहते हैं इफ एनी ट्रैवलिंग इज टू बी डन इन स्पेस विल डू द फर्स्ट। तो वो कहते हैं कि अगर स्पेस में ट्रैवलिंग होगी सबसे पहले तो वो सबसे पहले हम करेंगे, यानी इंसान करेंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड, और ये उनके अल्फाज थे। which winds up another week of news, और ये खत्म करते ही वो इस हफ्ते की नशरियात को खत्म करते हैं। क्रॉस टू पोज विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ की तरफ और अपनी डॉटर की तरफ पोज देते हैं और कहते हैं दिस इज रॉजर स्पेल्डिंग, ये है रॉजर स्पेल्डिंग सेइंग गुड नाइट to the mother and the father, America, from my old home state in Silver Glen, Maryland, close to the warm pearls beach of the nation। और वो फिर कहते हैं कि देवी और सज्जनों सबको गुड नाइट कहते हैं, शब खैर कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपने आबाई शहर जो है सिल्वर ग्लेन, मैरीलैंड एक स्टेट है, सिल्वर ग्लेन के एक शहर से वो सबको जो है कहते हैं अलविदा कहते हैं, और देवी और सज्जनों करके अलविदा कहते हैं और गुड नाइट कहकर वहां पर अपना जो पॉडकास्ट होता है, पॉडकास्ट कह रहा हूं, अपनी जो नशरियात है उसको खत्म कर देती हैं। Then technicians show good show tonight, Mr. Spalding। टेक्नीशियन अपने जो उनका जो बॉस होता है रॉजर स्पेल्डिंग, उसकी तारीफ करते हैं कि कहते हैं कि आपका शो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो स्पेल्डिंग कह रहा थैंक यू। तो टेक्नीशियंस कहते हैं यस यू आर राइट ऑन टाइम, आपने बिल्कुल टाइम पर जो डायलॉग डिलीवरी थी, जो कुछ बोलना था वो आपने बोला है। स्पेल्डिंग नोट्स barely his mechanical smile and hardness suddenly gone। ठीक है, तो जो है स्पेल्डिंग सर हिलाता है और अचानक से उसकी जो मशीनी मुस्कुराहट है वो अचानक से उसके चेहरे से चली जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो न्यूज कास्टर होते हैं या जो नशरियात कर रहे होते हैं उनको फ्रेश दिखना होता है, ठीक है, तो वो हमेशा हमारे सामने जो है वो हंसते हुए नजर आ रहे होते हैं, लेकिन बैक हैंड में उनकी क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता। तो ये भी एक जब लोगों के सामने बैठता है अपनी नशरियात कर रहा होता है तो उस वक्त काफी पुरजोश दिखने के लिए हंसता भी है और अपने आप को एनर्जेटिक सामने जाहिर करता है, लेकिन जैसे ही इसकी नशरियात खत्म होती तो नॉर्मल बैक टू लाइफ आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। तो वो कहती है बहुत अच्छे तुम्हारी नशरियात बहुत अच्छी थी। टेक्नीशियन सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग। तो वो स्पेल्डिंग को कहते हैं कि अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी और थैंक यू करके वहां से चले जाते हैं। टेक्नीशियंस चले जाते हैं। स्पेल्डिंग कहता है डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन, अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हें क्या ब्रॉडकास्ट पसंद आया, नशरियात पसंद आई। तो एलन कहती है ऑफ कोर्स आई डिड डैडी, हाँ फादर को कहती है डैडी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो रॉजर स्पेल्डिंग कहता है देन व्हाट डिड आई से, तो ये मुझे ये बताओ कि मैंने अपने नशरियात के अंदर क्या कहा है। तो एलन कहती है ओ डैडी दैट्स नॉट फेयर। तो वो कहती है फादर को अपने कहती है कि ये कोई ठीक बात नहीं, आप मुझसे वो जो है ना वर्ड टू वर्ड पूछ रहे हैं। तो स्पेल्डिंग को क्योंकि पता है कि उसकी बेटी वो बोर हो रही थी और वो बेजारी से सर हिला रही थी, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो स्पेल्डिंग कहता है इट इज नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वोंट लिसन टू व्हाट वन सेज मिलियंस ऑफ पीपल। तो वो कहता है ये कोई खुशी की बात नहीं है कि मेरी अपनी डॉटर मेरी जो नशरियात है वो नहीं देखती, जबकि लाखों लोग मेरी नशरियात देखते हैं। एलन कहती है आई ऑलवेज लिसन डैडी, यू नो दैट, आपको पता है कि मैं हमेशा आपकी नशरियात सुनती हूँ। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है वी लव, अब टॉन्ट मारते हुए कहती है वी लव योर ब्रॉडकास्ट डियर, आई डोंट नो व्हाट वी डू विदाउट देम। तो वो कहती है कि हमें तुम्हारी नशरियात बहुत ज्यादा पसंद है, हमें नहीं पता कि अगर तुम ये नहीं करते तो हमारा क्या होता। तो मिस्टर स्पेल्डिंग कहता है स्टार, तुम भूखे मरते, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका यही पेशा है, वो यही करता है। अगर वो ये नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो मसले मसाइल, वो जॉब नहीं होती उसकी, तो उनके लिए काफी मसले मसाइल, तो कहता भूखे मरते तुम। तो एलन कहती है आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन। तो वो कहती है कि पता नहीं जॉन, अब एलन जॉन के बारे में जिक्र करती है और कहती है पता नहीं जॉन क्या कर रहा होगा। तो स्पेल्डिंग कहता है जो रॉजर स्पेल्डिंग है बेसिकली इसके फादर है, इसको जॉन बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। वो कहता है सर्टेनली नॉट वर्क, जो भी कर रहा होगा लेकिन वो काम तो नहीं कर रहा होगा, मतलब वो उसको पसंद ही नहीं है।
तो एलन कहती है ओ डैडी स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट। तो वो कहती है, एलन अपने फादर को कहती है कि जॉन बहुत ज्यादा मेहनत करता है और आपको इस बात के बारे में पता है। तो यहीं पर मिसेस स्पेंडिंग भी बोलती है और वो कहती है कि या ही इज अ परफेक्टली नाइस बॉय रॉजर, आई लाइक इट, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। तो स्पेंडिंग कहता है आई नो ही इज वेरी virtue except the most important one and he has no get up and go। वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है सब बात, उसमें सब खूबियां हैं लेकिन सबसे बड़ी खूबी उसके अंदर नहीं है, यानी उसके अंदर कोई तवानाई नहीं है, यानी कि वो निकम्मा है, वो कोई भी काम नहीं करता। तो एलन कहती है प्रिसाइसली अपने बातों पर जोर देते हुए कहती हैं ही डजंट वांट टू गेट अप एंड गो, he doesn't want to go because he is already where he and want to be on his own farm which is exactly where I'm going to be when we are married। तो वो कहती है उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जहां है अपने फार्म के अंदर मौजूद है, जहां उसे होना चाहिए वो वहीं पर मौजूद है और मैं भी वहीं जाऊंगी जब हमारी शादी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है रॉजर स्पेल्डिंग को गुस्सा आता है तो वो कहते हैं मोर थैंकलेस देन अ serpent's tooth is an ungrateful child। तो वो कहता है कि एक नाशुक्री औलाद किसी सांप के दांत से जो है वो ज्यादा जो है मोहलिक होती है, या सांप के दांत मतलब सांप के डसने से ज्यादा वो क्या होती है जो है खतरनाक होती है। तो बेसिकली ये कॉट है, ये जो है विलियम शेक्सपियर का एक कॉट है और जो करेक्ट कॉट ये है मोर डेडली द सर्पेंट्स टूथ इज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, यानी कि एक नाशुक्री औलाद काफी ज्यादा डेडली होती है, काफी ज्यादा खतरनाक होती है एक सांप के दांत से भी। तो एलन यहाँ पर आई डोंट थिंक दैट्स राइट इजंट इट मोर डेडली। तो एलन अपने फादर को करेक्ट करते हुए कहती है कि आपने गलत कॉट बोला है, यहाँ पर मोर डेडली का वर्ड यूज होना चाहिए। तो स्पेल्डिंग कहता है व्हाटएवर द एग्जैक्ट कोटेशन आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट्स। जो भी एग्जैक्ट कोटेशन है तुम मेरे सेंटिमेंट्स मेरे इमोशंस को देखो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है डोंट प्लीज डोंट क्विरल, इट ऑलवेज गिव मी अ हेडेक, प्लीज लड़ो मत, इससे मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो स्पेल्डिंग कहता है आई नेवर क्विरल, मैं कभी नहीं लड़ता, आई मेयरली रीजन इन माय सिंपल वे विद मिस नो इट ऑल। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ अपना जो ख्याल है, जो मेरी थिंकिंग है मैं वो सामने रख रहा हूँ, मैं अपना सिर्फ जो मेरा नजरिया है मैं वो सामने रख रहा हूँ और बता रहा हूँ मिस नो इट ऑल को। वो टॉन्ट मारते हुए कहता है कि इसको तो सब कुछ जैसे आता है, तो ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने कर रही है। तो मिस नो इट ऑल मतलब अपनी बच्ची को कहता है कि जिसको ये हरफन मौला है इसको सब कुछ पता है। तो वो अपनी बच्ची को बोलते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अपने नजरिया पेश करना चाह रहा हूँ। तो एलन कहती है ओ डैडी नेक्स्ट You will tell me I should marry for money। और अब आप मुझे कहेंगे डैडी कि मैं मुझे पैसे के लिए शादी करनी चाहिए। तो स्पेल्डिंग कहता है There is nothing wrong with marrying a wealthy man। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी अमीर आदमी से शादी करें। The horror of it has always eluded me। और इस बात का नुकसान हमेशा रहता है कि however my only wish is that you marry someone hardworking, ambitious, a man who will make his mark in the world, not a boy who plans to sit on a farm all his life and growing peanuts। तो वो कहता है कि मेरा एक ख्वाब है, मेरी एक विश है, मेरी डिजायर है कि तुम एक ऐसे आदमी से शादी करो जो एम्बिशियस हो, जिसका कोई मकसद हो दुनिया के अंदर, वो दुनिया में अपनी शोहरत बनाना जानता हो, जो कि हार्ड वर्किंग हो, ना कि ऐसे इंसान से जो हर वक्त अपनी पूरी जिंदगी फार्म के अंदर बैठा रहता है और वो मूंगफलियां उगाता है। तो एलन कहती हैं इंग्लिश वॉलनट, डैडी वो मूंगफलियां नहीं बल्कि इंग्लिश वॉलनट्स बादाम उगाता है, ठीक है, अखरोट उगाता है, बेसिकली आपको अखरोट कह दिए, वो वॉलनट्स उगा रहा है। तो स्पेल्डिंग कहता है विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी, क्या तुम मुझे बार बार करेक्ट करना बंद करोगी। तो एलन कहती है बट डैडी जॉन्स ग्रोस वॉलनट्स। तो वो कहती है डैडी जॉन तो वॉलनट यानी कि अखरोट उगाता है, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। इसी आसना के अंदर जॉन एंटर्स ब्रेथलेसली, अचानक से हाँफता हुआ जॉन अंदर आता है और कहता है कि
come out quick, it's coming this way, it's going to land right here। तो वो कहते हैं जल्दी बाहर आओ, और देखो वो यहीं पर वो चीज लैंड होने वाली। स्पेलिंग What's going to land? क्या लैंड होने वाला है? तो जॉन कहता है द स्पेसशिप। लोग वहां देखो, एक स्पेसशिप यहाँ लैंड होने वाली है। तो स्पेलिंग कहता है apparently you didn't hear my broadcast, the flying object in the question is a meteor not a spaceship। तो रॉजर स्पेलिंग उस जॉन को कहता है कि शायद तुमने मेरा ब्रॉडकास्ट नहीं सुना, ये जो उड़ने वाली चीज है, ये उड़ने वाली चीज ना और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मीटियोर है। ठीक है। तो जॉन हैज गॉन आउट एलन विद एलन, स्पेल्डिंग एंड मिसेस स्पेल्डिंग फॉलोज। जॉन जो है बाहर चला जाता है, एलन भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं, और मिस्टर और मिस्टर स्पेल्डिंग भी पीछे चले जाते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है ओ माय लुक समथिंग इज फॉलिंग रॉजर, यू डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हिट द हाउस डू यू। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है ये कुछ तो लैंड होने जा रहा है, कुछ हमारे घर को हिट करने जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये हमारे घर को डायरेक्ट हिट कर देगा? तो स्पेल्डिंग कहता है द ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट साइज आई शुड से रफली 10 मिलियन to 1। तो वो कहता है ऐसी चीज जो भी हमें नजर आती है आसमान के अंदर, इसे हमारी तरफ हिट करने के जो ऑड्स हैं, यानी कि खदशात होते हैं, यानी कि चांसेस कितने हैं कि ये हमें हिट करेगा, तो वो 1 मिलियन देन 1, मतलब 100 लाख में से एक दफा ऐसी चीज कोई हिट करती है जो जिस तरफ वो आ रही होती है, यानी कि वो बिल्कुल भी हिट नहीं करेगी, तो टेंशन मत लो। तो एलन कहती है, जॉन कहता है 10 million to 1 not it is going to land right here and it's not falling। तो वो कहता है कि वो 10 लाख हो या 1 हो, लेकिन ये बिल्कुल यहीं पर लैंड करने जा रहा है, ये गिर नहीं रहा। तो स्पेल्डिंग कहता है आई एम श्योर इट इज अ मीटियोर, मुझे यकीन है ये एक सिर्फ टूटता तारा है। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर, क्या हमें तहखाने में नहीं चले जाना चाहिए ताकि हम बच सकें? तो जॉन स्पेल्डिंग कहता है If it is not a meteor, it is an optical illusion, mass hysteria। तो वह कहता है कि अगर ये कोई मीटियोर नहीं है, टूटता तारा नहीं है, तो सिर्फ ये हमारी आंखों का धोखा है और एक अवामी पागलपन है। तो एलन कहती है डैडी इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज। तो एलन भी कहती है अब कि डैडी ये तो एक रियल स्पेसशिप है, मुझे यकीन है। तो रॉजर स्पेल्डिंग कहता है और मे बी अ वेदर बलून, यस दैट्स व्हाट इट इज। तो जनरल पावर सेड ओनली यस्टरडे, नहीं ये कोई वेदर बलून है, हाँ यही जो है मुझे कल किसने कहा था? जनरल पावर ने कल मुझे यही बात कही थी। जॉन कहता है इट्स लैंडिंग, वो यहां लैंड करने जा रहा है। तो स्पेल्डिंग कहता है आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस, द आर्मी बोर्ड्स इनसाइड। और वो फौरन से अंदर जाता है और वो कहता है मैं जाके भाग के पुलिस को कॉल कर देता हूं और आर्मी को भी कॉल कर देता हूं। फौरन से जाकर अंदर जाकर कुंडी लगा देता है। एलन कहती है ओ लुक हाउ इट शाइन्स, देखो कितना चमक रहा है ये। जॉन कहता है हियर इट कम्स, ये आ चुका है यहाँ पर। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है राइट इन माय रोज गार्डन। अच्छा यहाँ पर सारा सिनेरियो देखिए क्या चल रहा है कि एलियन मतलब स्पेसशिप आ रही है, उसमें एलियन आ रहे हैं और मदर की परेशानी क्या है कि उसको ये डर है कि मेरे रोज गार्डन को हिट करने जा रहा है। तो एलन कहती है मे बी इट इज अ बलून, शायद ये कोई गुब्बारा है। तो जॉन कहता है नो इट इज अ स्पेसशिप एंड राइट इन योर ओन बैकयार्ड, और नहीं ये कोई बलून नहीं, ये कोई एक स्पेसशिप है जो कि तुम्हारे बिल्कुल पीछे वाले सहन के अंदर बैकयार्ड के अंदर लैंड होने जा रहा है। एलन कहती है व्हाट्स मेक्स इट सो शाइन, इसको क्या चीज इतना चमकदार इतना शाइनी बना रही है? तो जॉन कहता है आई डोंट नो बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मुझे नहीं पता लेकिन मैं इस चीज का पता लगाने जा रहा हूं। तो एलन कहती है ओ डार्लिंग डोंट जॉन प्लीज जॉन कम बैक। तो वो कहती है मत करो प्यारे, मत जाओ यहां से, जॉन वापसी आ जाओ। लेकिन जॉन जो है वो चला जाता है। स्पेल्डिंग वाइड आईज आईड रिटर्न, जो है स्पेल्डिंग फटी आंखों के साथ वापसी आता है और मिसेस स्पेल्डिंग कहती है रॉजर इट्स लैंडेड राइट इन माय रोज गार्डन। तो वो उसकी बीवी जो है उसको कहती है कि रॉजर ये बिल्कुल मेरे रोज गार्डन के अंदर लैंड हो चुका है। तो स्पेल्डिंग कहता है गॉड जनरल पावर ही इज कमिंग। तो वो कहता है मैंने जनरल पावर को कॉल कर दी है और वो आ रहे हैं। ही सेड दे आर बीन वॉचिंग दिस थिंग, वो काफी टाइम से इस चीज को देख रहे थे। दे डोंट नो व्हाट इट इज, और उनको भी नहीं पता कि ये क्या चीज है। तो एलन कहती है यू मीन इट्स नथिंग ऑफ आवर्स,
यानी ये हमारे प्लेनेट की कोई चीज नहीं है। तो स्पेल्टिंग कहता है दे बिलीव इट इज, दे बिलीव इट, और उनको भी ऐसा लगता है। तो वो एक घूंट भरते हुए जो है वो नीचे करते हुए बोलता है इट इज फ्रॉम आउटर स्पेस, ये कोई बाहर की खलास है, यानी आउटर स्पेस से आई हुई कोई चीज है। तो एलन कहती है एंड जॉन डाउन देयर डैडी गेट अ गन और समथिंग, तो वो कहती है कि जॉन वहां जा चुका है, उसके पास कोई गन वगैरह ले आए ताकि हम उसको बचा सकें। तो स्पेल्टिंग कहता है परहैप्स वी बेटर टू लीव द हाउस अंटिल द आर्मी गेट हियर, तो वो जो रॉजर स्पेल्टिंग है वो कहता है कि हमें अभी इस टाइम घर छोड़ देना चाहिए और कहीं चले जाना चाहिए जब तक आर्मी यहां पर नहीं आ जाती। एलन कहती है वी कांट लीव जॉन, हम जॉन को नहीं छोड़ सकते। तो इसी दौरान स्पेल्टिंग कहता है आई कैन, मैं तो कर सकता हूं, क्योंकि रॉजर स्पेल्टिंग को तो जॉन पसंद ही नहीं है। तो पीड एंड स्नीर स्लाइटेडली, तो वो गुस्से से बोलता है व्हाई इट इज नॉट मच लार्जर देन अ कार, और वो नहीं, जब वो करीब से जाकर देखता है, गुस्से से नहीं, जब वो करीब जाकर उस चीज को देखता है तो देखता है कि ये तो किसी कार से बड़ी चीज नहीं है। आई एम श्योर इट्स सम काइंड ऑफ मीटियोर, अभी भी वो ये कह रहा है कि ये किसी किस्म का कोई टूटता हुआ सितारा है। एलन कहती है मीटियोर्स आर ब्लेजिंग हॉट, तो एलन उसकी बेटी कहती है कि जो मीटियोर्स होते हैं, टूटते तारे होते हैं, वो काफी ज्यादा गर्म होते हैं, काफी ज्यादा हॉट होते हैं। तो स्पेल्टिंग कहता है दिस इज अ कोल्ड वन, अब यहां वो कह रहा है कि ये कोई कोल्ड ठंडा तारा हो सकता है। ऐसा तो बेसिकली आप यहां देखें कि हमें नजर आ रहा होता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो टीवी पे बैठे हैं, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो बेसिकली उनको यहां पर नॉलेज नहीं होती, उनके सामने जो चीज रखी हुई होती है सिर्फ वो उसको पढ़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर इतनी नॉलेज वगैरह नहीं होती। हमें लग रहा होता है कि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, उनके सामने जो सारी चीजें चल रही होती तो वो सिर्फ देख के पढ़ रहे होते हैं। आम आदमी को उनसे ज्यादा पता होता है। तो एलन कहती है इट्स ओपनिंग, द होल साइड्स ओपनिंग, शाउट जॉन कम बैक क्विक, तो वो एलन कहती है कि ये खुल रहा है, चारों तरफ से ये चीज जो है वो खुल रही है। तो जॉन को आवाज देती है कि जॉन वापसी आ जाओ। मिसेस स्पेल्टिंग कहती है व्हाई देयर इज अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, इसमें से एक इंसान, शख्स, आदमी क्यों बाहर आ रहा है। आई फील मच बेटर ऑलरेडी, आई एम श्योर इफ वी आस्क हिम ही विल मूव दैट थिंग फ्रॉम अस, रॉजर यू आस्क हिम, तो वो कहती है अब मैं चलो जो है अच्छा फील कर रही हूं, अगर हम इसको कहेंगे तो ये इस चीज को हमारे जगह से मूव कर देगा, हटा देगा। रॉजर क्या तुम उसको कहोगे। तो स्पेल्टिंग कहता है ऑमनियसली, आ भरते हुए कहता है इफ इट इज रियली अ मैन, अगर ये कोई इंसान ही हुआ तो मैं लाजमी उससे कहूंगा। तो एलन कहती है जॉन शेकिंग हैंड विद हिम, कॉल जॉन डार्लिंग, कम ऑन, कम अप हियर। तो एलन कहती है कि जॉन उससे हाथ मिला रहा है, जॉन प्यारे वापसी आ, जो चिल्लाती है वो मिसेस स्पेल्टिंग एंड ब्रिंग योर फ्रेंड, और अपने दोस्त को भी ले आओ, मिसेस स्पेल्टिंग कहती हैं। स्पेल्टिंग कहता है रॉजर स्पेल्टिंग देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे दैट क्रिएचर लुक, इफ इट इज अ मैन एंड नॉट अ मॉन्स्टर। तो मिस्टर स्पेल्टिंग कहता है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो अजीब है इस चीज के अंदर, इस क्रिएचर के अंदर, जैसा ये लग रहा दिख रहा है। इफ इट इज अ मैन, क्या ये इंसान है और कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो मिसेस स्पेल्टिंग कहती है ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, ये मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। जॉन एंड द विजिटर अपीयर, जॉन और उसके साथ जो विजिटर है यानी कि क्रिटॉन, वो आता है वहां पर। एंड द विजिटर इज इन 40s एंड माइल्ड एज, वो जो विजिटर है वो 40 साल का है कुछ, और एक नरम मिजाज आदमी है। लुकिंग मैन विद द साइड विस्कर्स, और उसकी बड़ी बड़ी कलमे हैं, और वो एंड ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860। बेसिकली ये जो प्ले लिखा गया है ये 1957 के अंदर लिखा गया है, और जो शख्स आया है उसने फैशन किया हुआ है 1860 का। याद रखिएगा, आपने देखा होगा अक्सर औकात पुरानी फिल्मों के अंदर या पुराने जो है फोटोग्राफ्स के अंदर, तो उस वक्त लोगों का जो स्टाइल होता था, जो फैशन होता था, वो बहुत ज्यादा अलग हुआ करता था। लोगों का पहनावा बहुत अलग हुआ करता था, लोगों का जो हेयर स्टाइल्स हैं वो बहुत अलग हुआ करते थे। तो वो जो शख्स है वो एक ऐसे फैशन के अंदर मौजूद है कि उसकी जो गेटअप है वो 1860 का है। तो वो यही दिखा रहे हैं। एंड he pauses when he sees the three people in the silence for a moment, they stare back at him and equally interested। वो यहां पर रुक जाता है और तीन लोगों को जब वो देखता है कि वो उसको बड़ी हैरत भरी निगाह से उसको देख रहे हैं, इक्वली सब एक दूसरे को हैरत भरी निगाह से देख रहे हैं। विजिटर कहता है I seem to have made a mistake, शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। I am sorry, I better to go back and start over again, शायद मुझे चले जाना चाहिए और फिर से अपने सफर का आगाज करना चाहिए। तो स्पेल्टिंग कहता है My dear sir, you are only just arrived, come
come in. I don't need to tell you what a pleasure this is, Mr. तो रॉजर स्पेल्डिंग के अब खुराफाती दिमाग में जो है एक आइडिया आया, तो वो कहता है कि ये तो है कोई एलियन, ये अगर मैं इसका इंटरव्यू करूंगा तो मुझे टीआरपी मिलेगी। तो वो इस माइंड के चक्कर में वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, आप अभी तो यहां पर आए हैं, आप आ जाएं, और आपको अंदाजा भी नहीं है मिस्टर कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई है आपको देख के। विजिटर कहता है क्रिटॉन, मेरा नाम क्रिटॉन है। दिस इज द रॉन्ग कॉस्ट्यूम इजंट इट, शायद मैंने कोई गलत कपड़े पहन लिए हैं। तो स्पेल्डिंग कहता है रॉन्ग फॉर व्हाट, कैसे रॉन्ग? तो क्रिटॉन कहता है फॉर द कंट्री एंड द टाइम, वो कहता है इस कंट्री के लिहाज से और इस वक्त के लिहाज से शायद मैंने कोई कॉस्ट्यूम गलत पहन लिया है। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं, सॉरी मिस्टर स्पेल्डिंग कहता है वेल इट इज अ ट्राइफाइल ओल्ड फैशन, ये पुराने वक्तों का फैशन है। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है बट रियली ऑफुली हैंडसम, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो क्रिटॉन कहता है थैंक यू, तारीफ अपने मिसेस स्पेल्डिंग उसको कॉम्प्लीमेंट देती है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, थैंक यू बोलता है। तो मिसेस स्पेल्डिंग टू हस्बैंड आस्क हिम अबाउट मूविंग द थिंग ऑफ माय रोज गार्डन, रोज बेड। तो मिसेस स्पेल्डिंग अपने हस्बैंड को कोनी मारते हुए कहती हैं कि इसे कहो कि ये इस चीज को मेरे जो रोज गार्डन है उससे हटा दे। स्पेल्डिंग लेट देम ऑल इनटू द लिविंग रूम, स्पेल्डिंग जो है उन तमाम लोगों को लिविंग रूम के अंदर ले जाता है। स्पेल्डिंग कम ऑन इन एंड सिट डाउन, तो स्पेल्डिंग उसको अंदर लेके जाता है और कहता है कि आइए और बैठ जाइए। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर ट्रिप, आप काफी थक गए होंगे अपनी जो है ट्रिप के बाद। तो क्रिटॉन कहता है यस आई एम लिटिल, हाँ मैं थोड़ा सा तो थक गया हूं। लुक्स अराउंड डिलाइटेडली, ओ इट इज बेटर देन आई होप, तो वो कहता है कि पूरे घर को देखता है और वो कहता है कि मैंने जितना होप किया था, जितना मैंने तवक्का की थी उससे काफी ज्यादा अच्छा है। तो क्रिटॉन कहता है बेटर, व्हाट्स बेटर, क्या बेटर है? तो क्रिटॉन कहता है द हाउस दैट्स व्हाट यू कॉल इट, और दिस एन अपार्टमेंट, तो वो कहता है घर, हाउस, या इसको तुम घर कहते हो या कोई ये अपार्टमेंट है। तो स्पेल्डिंग कहता है दिस इज अ हाउस इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड यूएसए, तो वो कहता है ये मेरा घर है स्टेट ऑफ मैरीलैंड के अंदर, यूएसए के अंदर एक स्टेट है मैरीलैंड, तो उसके अंदर मेरा घर है ये। तो क्रिटॉन कहता है इन द लेट 20th सेंचुरी टू थिंक दिस इज रियली द 20th सेंचुरी, आई मस्ट सिट डाउन अ मोमेंट एंड कलेक्ट माई सेल्फ द रियल थिंग। तो वो कहता है कि शायद मैं लेट 20th सेंचुरी के अंदर आ गया हूं, तो वो सोचता है और वो कहता है हाँ शायद मैं लेट 20th सेंचुरी के अंदर ही आ गया हूं। तो ही सिट डाउन, वो बैठता है। एलन कहती है यू आर नॉट एन अमेरिकन आर यू, क्या तो मैं कोई अमेरिकन हूं? तो क्रिटॉन कहता है व्हाट अ नाइस थॉट, नो आई एम नॉट, कितना अच्छा ख्याल है लेकिन मैं कोई अमेरिकन नहीं हूं। तो जॉन कहता है यू शुड मोर इंग्लिश, तुम काफी मतलब इंग्लिश साउंड कर रहे हो, यानी कि तुम इंग्लैंड के रहने वाले हो। तो क्रिटॉन कहता है डू आई, इज माई एक्सेंट वेरी बैड, तो क्या मेरा एक्सेंट जो है वो इतना बुरा है कि मैं तुम्हें इस तरीके का लग रहा हूं? तो जॉन कहता है नो इट्स क्वाइट गुड, तुम्हारा लहजा काफी अच्छा है। तो स्पेल्डिंग कहता है वेयर यू फ्रॉम मिस्टर क्रिटन, आप कहां से हैं? तो क्रिटॉन कहता है एवेसिवली अनदर प्लेस, तो वो कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूं, किसी और प्लेस से आया हूं। स्पेल्डिंग कहता है ऑन द अर्थ ऑफ कोर्स, तो वो कहता है हाँ आप अर्थ से कहीं और से आए होंगे। तो वो कहता है नो नॉट ऑन दिस प्लैनेट, मैं इस प्लैनेट का ही नहीं हूं। तो एलन कहती है आर यू फ्रॉम मार्स, क्या तुम मार्स से आए हो? तो क्रिटॉन कहता है ओ डियर नॉट मार्स, देयर इज नोबडी ऑन मार्स, एटलीस्ट नो वन आई नो। तो वो कहती है बेसिकली क्रिटॉन जवाब देता है एलन को कि मार्स से तो मैं नहीं आया और मार्स पर कोई नहीं रहता, एटलीस्ट जिनको जहां तक मैं जानता हूं वहां तक तो कोई भी नहीं रहता वहां पर मार्स पे। तो एलन कहते हैं आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस एंड दिस इज ऑल सम काइंड ऑफ अ पब्लिसिटी स्टंट। तो एलन कहती है कि तुम शायद हमें तंग कर रहे हो और ये सब कोई एक जो है पब्लिसिटी स्टंट है, ठीक है। तो क्रिटॉन कहता है नो आई एम फ्रॉम अनदर प्लेस, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, मैं अब दूसरे जो है प्लेस से आया हूं। तो स्पेल्डिंग कहता है आई डोंट सपोर्ट योर कंसेंट टू इंटरव्यू यू ऑन टेलीविजन। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि आप इस बात पर राजी होंगे कि मैं आपका इंटरव्यू करूं, अब वो अपने असल मकसद पर आ चुका है। तो क्रिटॉन कहता है आई डोंट थिंक योर अथॉरिटीज विल लाइक दैट, दे आर टेरेबली अपसेट एज इट इज। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अथॉरिटीज को ये सब कुछ पसंद आएगा, क्योंकि वो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा अपसेट हैं।
तो वो कहता है, स्पेल्डिंग कहता है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है वेल आई पिक अप थिंग्स, फॉर इंस्टेंस मैं चीजों को बड़ी जल्दी पिकअप कर लेता हूं। आई नो दैट इन अ फ्यू मिनट्स अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम योर army will be here to question me and they like you are torn by doubt। तो वो कहता है कुछ ही देर में तुम्हारी आर्मी से बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, वो भी मुझसे सवाल करेंगे, वो भी काफी ज्यादा शक व शोबे के अंदर मौजूद है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस चीज में आया हूँ। तो स्पेल्डिंग कहता है हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितनी दिलचस्प, कितनी हैरत अंगेज बात है। तो एलन कहती है व्हाई डिड यू कम हियर, तुम क्यों यहाँ आए हो? तो क्रेटोन कहता है सिंपली अ विजिट टू योर प्लैनेट, सिर्फ तुम्हारे छोटे से सैयारे का विजिट करने, यहाँ की सैर करने। तो यहीं से हमारा नाम आया है प्ले का, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। I've been studying it for years, मैं आप लोगों को काफी सालों से स्टडी कर रहा हूँ। इनफैक्ट वन माइट से यू पीपल आर माई हॉबी, और आप लोग मेरी हॉबी हैं, आप लोगों को पढ़ना, आप लोगों को देखना मेरी हॉबी है, मेरा एक मशगला है। एंड स्पेशली दिस पीरियड ऑफ योर डेवलपमेंट, तुम्हारी आपकी जो डेवलपमेंट का ये पीरियड है, इसमें मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जॉन कहता है आर यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर प्लैनेट टू ट्रेवल इन द स्पेस लाइक दिस, क्या तुम पहले शख्स हो तुम्हारे प्लैनेट से जिसने इस तरीके से स्पेस में ट्रैवल किया है? तो क्रेटॉन कहता है ओ माय नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीवन ट्रैवल्स हु वांट्स टू, इट जस्ट ऑलवेज हैव you have been surprised what a thorough study I've made recite। तो वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे प्लेनेट पे जिसको जब दिल करता है वो यहाँ पर जो है वो स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। और तुम इस बात को जानकर काफी ज्यादा हैरान होगे कि मैंने तुम पर कितनी ज्यादा स्टडी की है। द प्लैनेट अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स, ये 5 कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल है। विद अ नंबर ऑफ लार्ज आइलैंड्स, जिसपे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इट इज मोस्टली वाटर, ज्यादातर पानी मौजूद है। देयर इज वन मून सिविलाइजेशन, देयर इज वन मून, एक चांद है तुम्हारा। एंड सिविलाइजेशन इज ओनली जस्ट बिगिनिंग, और तहजीब अभी आपके अंदर आना शुरू हुई है। तो स्पेल्डिंग कहती है जस्ट बिगिनिंग माय डियर सर वी हैव हैड, हमारे अंदर डेवलपमेंट, तहजीब काफी पुरानी मतलब कब से हमारे अंदर आ चुकी है और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो क्रेटॉन कहता है ब्लैंडली कुछ गवारी से कहता है यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस, द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेज एज फार एज आई एम कंसर्न। आई डू होप आई डोंट साउंड सो पैट्रोनाइजिंग। तो वो कहता है नहीं, आप बिल्कुल अभी शुरुआती स्टेजेस के अंदर मौजूद हैं। और हैरान कुन तो बात यह है कि जितना मुझे पता है कि आप तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज के अंदर हैं। आई डू, मुझे लगता है, आई डू होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग, मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि मैं ज्यादा मगरूर साउंड नहीं कर रहा। तो एलन कहती है वी आर वेरी प्राउड, हमें अपने आप पर बहुत ज्यादा फख्र है। तो क्रेटॉन कहता है आई नो दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट एंडरिंग प्रिमिटिव ट्रेट, और वो कहता है ये आप लोगों की पसंदीदा और पुरानी खसूसियत है कि पुरानी खसूसियत है कि मतलब छोटी छोटी बातों पे अपने आप को प्राउड करना। आई कांट बिलीव आई एम हियर एट लास्ट, और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि मैं यहां आ चुका हूं। जनरल पावर एंड द विगर्स प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल गार्ड एंड हिज एड इंटर, इसी आसना के अंदर जनरल पावर जो है अपने सारी रिजीम के साथ, अपनी सारी फौज के साथ वहां पर इंटर हो जाते हैं। पावर ऑल राइट फॉक्स द प्लेस इज सराउंडेड बाय द ट्रूप्स वेयर इज द मॉन्स्टर। तो वो कहता है कि चारों तरफ से आप लोगों को घेर लिया गया है, बताओ मॉन्स्टर कहां पर है। तो क्रेटॉन कहता है आई माय डियर जनरल आई एम द मॉन्स्टर। तो क्रेटॉन कहता है मेरे प्यारे जनरल मैं हूं मॉन्स्टर। तो पावर कहता है व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर अ फैंसी ड्रेस पार्टी, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तुम कोई फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हो क्या। तो क्रेटॉन कहता है आई होप टू बी इन द कॉस्ट्यूम ऑफ द पीरियड एज यू सी आई एम अबाउट 100 years टू लेट। तो वो कहता है कि मैंने कपड़े शायद गलत पहन लिए हैं, मैं 100 साल पहले आ गया हूं, मतलब कि मैं जो है आना 1860 के अंदर चाहता था लेकिन मैं गलती से 100 साल लेट हो गया हूं, मतलब 1960 के अंदर आ गया हूं। तो जनरल पावर कहता है रॉजर हु इज दिस जोकर, ये कौन चचुंदर है, कौन कैसी बातें कर रहा है ये। तो स्पेल्डिंग कहता है
This is Mr. Kryton General Power. Mr. Kryton arrived in that thing outside. He is from another planet. तो वो कहता है कि जो ये मिस्टर क्रेटन है और ये उसी चीज़ के अंदर आए हैं जो बाहर कड़ी हुई है और ये दूसरे प्लेनेट से आए हैं। तो पावर कहता है आई डोंट बिलीव इट, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। तो एलन कहती है इट्स ट्रू, वी सॉ हिम गेटिंग आउट ऑफ द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग सॉसर, हमने खुद इसको इस फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी से बाहर आते हुए देखा है। तो पावर कहता है टू एड कैप्टन टू गो and look at the ship, but be careful, don't touch anything and don't let anybody else near it. Aid goes and so you are from another planet. तो जनरल पावर जो है फौरन से एड को कहता है जाकर देखो उस चीज़ को और देखना कि उस चीज़ को कोई टच ना करे और कोई उसके करीब ना जाए। और ये उसको बोलता है और जैसे ही एड बाहर जाता है तो वो उससे पूछता है कि अच्छा तो तुम दूसरे प्लेनेट से आए हो। तो वो कहता है क्रिटॉन कहता है यस माई दैट्स माई वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म बट आई प्रेफर्ड दैट वंस मेड इट मेडल। तो क्रिटॉन कहता है हाँ मैं उसमें आया हूँ। माई दैट्स अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म बट आई प्रेफर्ड दैट वंस मेड अप ऑफ अ मेटल एंड वंस यू यूज टू वेयर यू नो व्हाट द फीचर्स ऑन द टॉप। तो वो कहता है कि ये जो कॉस्ट्यूम आपने पहनी हुई है, कौन क्रिटॉन जनरल पावर को कहता है ये जो कॉस्ट्यूम आपने पहनी है काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं प्रेफर क्या करता हूँ जो मेटल का जो लिबास हुआ करता जो आप पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया करते थे जिसके सर पर एक जो है लाल कलर का फूल हुआ करता था। आखिर अक्सर औकात आपने कार्टून्स के अंदर टॉम एंड जेरी के अंदर ये देखा होगा। तो पावर कहता है दैट वॉज 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले लोग ये यूज किया करते थे। आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम अर्थ, तुम अर्थ से नहीं हो। तो क्रिटॉन कहता है यस मैं अर्थ से नहीं हूं। तो पावर कहता है वेल आई एम नॉट, यू गॉट समथिंग प्रिटी टॉल एक्सप्लेनिंग टू डू। तो पावर कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी वजाहत देनी पड़ेगी इस बात की। तो क्रिटॉन कहता है एनीथिंग टू ऑब्लिग, तो वो कहता है जो मतलब खिदमत में हाजिर हूं आपके, जो आप पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। तो पावर कहता है ऑल राइट विच प्लैनेट, तुम कौन से प्लैनेट से हो। तो क्रिटॉन आता है नॉन दैट यू हैव एवर हर्ड, आपने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। तो पावर कहता है वेयर इट इज, कहाँ है ये। तो क्रिटॉन कहता है यू वुडंट नो, आपको उसके बारे में पता भी नहीं है। तो पावर कहता है दिस सोलर सिस्टम, तो वो कहता है नहीं इस सोलर सिस्टम से भी नहीं हूं। तो पावर कहता है अनदर सिस्टम, तो वो कहता है हाँ मैं दूसरे सोलर सिस्टम से आया हूं। तो पावर कहता है लुक बस्टर, देखो यार, आई डोंट वांट टू प्ले गेम्स, आई जस्ट वांट टू नो वेयर यू फ्रॉम एंड द लॉ रिक्वायर्स इट। तो वो कहता है देखो यार मैं कोई गेम खेलने यहाँ पर नहीं आया, तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ से आए हो क्योंकि कानून को इसकी जरूरत है। तो क्रिटॉन कहता है इट्स इम्पॉसिबल दैट आई कुड एक्सप्लेन इट टू यू a mathematician, but I am afraid I couldn't explain it to you, not for another 5 years, and by then of course you'd be dead because you people die, don't you। तो वो कहता है मैं आपको तो इस चीज के बारे में बिल्कुल बता ही नहीं सकता क्योंकि आप मेरी बात को समझेंगे ही नहीं। हो सकता है कि मैं एक मैथमेटिशियन को ये बात समझा पाऊं, लेकिन मैं आपको तो बता ही नहीं सकता। अगले 5 साल तक भी मैं आपको ये समझा नहीं सकता कि मैं कौन से प्लैनेट से, कौन से सोलर सिस्टम से, कौन सी जगह से मैं आया हूं। और तब तक तो आप जिंदा भी नहीं रहेंगे क्योंकि आप लोग तो मर जाते हैं, क्या आप मरते नहीं हैं। तो पावर कहता है बट क्या कह रहे हो तुम। तो क्रिटॉन कहता है पुअर फ्रेजाइल butterflies, such brief little moment in the sun, you see and we don't die। तो वो कहता है तो आप लोग बिल्कुल नाजुक तितलियों की तरह हैं, ठीक है आप देख सकते हैं आप लोग मर जाते हैं, हमें देखें हम लोग तो नहीं मरते। तो पावर कहता है यू विल डाई, ऑल राइट इफ इट टर्न्स आउट यू आर अ स्पाई और अ हॉस्टाइल एलियन। तो पावर कहता है तुम मरोगे अगर मुझे ये पता चला कि तुम कोई जासूस हो या कोई जो है मुखालिफ एलियन रेस से हो जो हम पर हमला करने आया है। तो क्रिटॉन कहता है आई एम श्योर यू वुडंट बी सो क्रूअल। तो क्रिटॉन कहता है मुझे पता है आप इतने जालिम नहीं होंगे। तो पावर कहता है व्हाट डिड यू फाइंड, एड रिटर्न्स एंड ही लुक्स डिस्टर्ब। इसी दौरान
एड वापसी आ जाता है उस उड़न तश्तरी को देखकर, और वो आकर पावर उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा। तो एड कहता है आई एम नॉट श्योर जनरल, मैं बिल्कुल श्योर तो नहीं हूं। तो पावर कहता है हेवीली देन डू व्हाट योर बेस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट द ऑब्जेक्ट इज लाइक। तो अपना बेस्ट दो और बताओ कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का है, कैसा है। वो कहता है वेल इट इज एन elliptical with a 14 foot diameter and made up of an unknown metal which shines and inside there isn't anything। तो वो कहता है वो एक elliptical अंडे नुमा की शेप का है, 14 फुट उसका डायमीटर है, और वो एक ऐसे मेटल से मिलकर बना हुआ है जिसका आज तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ जो मेटल, और वही चीज उसको इतना ज्यादा शाइनी बना रही है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो पावर कहता है isn't anything, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो एड कहता है there is nothing इनसाइड द शिप, नो इंस्ट्रूमेंट नो फूड नथिंग। उस शिप के अंदर ना तो कोई फूड है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना ही कोई चीज है। तो पावर कहता है टू क्रिटॉन व्हाट डिड यू डू विद योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, तो तुमने अपने इंस्ट्रूमेंट बोर्ड के साथ क्या किया। पावर क्रिटॉन से पूछता है। तो क्रिटॉन कहता है विद माई व्हाट, ओ आई डोंट हैव वन। तो क्रिटॉन कहता है मैंने अपनी क्या किस चीज के साथ क्या किया, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पावर कहता है हाउ डज दिस थिंग ट्रैवल, तो ये चीज ट्रैवल कैसे करती है। तो क्रिटॉन कहता है आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। तो पावर कहता है यू डोंट नो, नो लुक मिस्टर यू आर इन अ प्रिटी सीरियस ट्रबल, तुम्हें नहीं पता इस चीज के बारे में, देखो मिस्टर तुम अब बड़ी मुश्किलात के अंदर आने वाले हो। I suggested you do a bit cooperating. You claim you traveled here from the outer space in a machine with no instrument. तुम ये क्लेम करते हो, दावा करते हो कि तुम आउटर स्पेस से आए हो एक ऐसी स्पेसशिप के अंदर जिसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। तो क्रिटॉन कहता है वेल दीज कार्स आर रादर कॉमन इन माय वर्ल्ड एंड आई सपोज वन अपॉन अ टाइम आई मस्ट नोन द थ्योरी ऑन विच दे ऑपरेट, आई हैव लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन। आफ्टर ऑल जनरल वी आर नॉट मैकेनिक्स यू एंड आई। तो वो कहता है मैंने बहुत ऐसी कार्स हमारे प्लेनेट के अंदर बहुत ज्यादा आम हैं, बहुत नॉर्मल होती हैं, और मैंने बहुत सालों पहले इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि किस तरीके से ये चलती है, लेकिन मैं काफी अब भूल चुका हूं। और जनरल आपको तो पता है हम मैकेनिक नहीं है, ना आप मैकेनिक है ना मैं मैकेनिक हूं, तो हम कैसे याद रख सकते हैं। तो पावर कहता है रॉजर डू यू माइंड इफ यू यूज योर स्टडी। तो पावर अब रॉजर से कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हारा स्टडी रूम यूज कर सकते हैं। तो स्पेल्डिंग कहता है नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, जी लाजमी यूज कर सकते हैं। तो पावर कहता है स्पेल्डिंग तो पावर कहता है मिस्टर क्रिटन यू एंड आई आर गोइंग टू हैव अ चैट, हम दोनों चलकर अंदर बात करते हैं। टू एड पुट इन अ कॉल टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और जनरल पावर एड को कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉल लगाओ। एड कहता है यस जनरल। स्पेल्डिंग राइजेस लीड्स क्रिटन एंड पावर इनटू द नेक्स्ट रूम। स्पेल्डिंग उठता है, रॉजर स्पेल्डिंग उठता है, क्रिटन और पावर को स्टडी रूम के अंदर लेके जाता है। स्पेल्डिंग कहता है दिस वे जेंटलमैन, यहां से आइए। एट द डोर्स स्पेल्डिंग स्पीक्स इन अ वेरी लो वॉइस टू पावर। डोर के एंड पर पावर को रॉजर स्पेल्डिंग बड़ी लो टोन के अंदर कहता है आई होप आई विल बी द वन हु गेट द स्टोरी फर्स्ट टॉम। तो वो कहता है टॉम मैं वो पहला शख्स हूंगा जो इस स्टोरी को ब्रेक करेगा, लोगों को बताएगा। तो रॉजर कहता है देयर इजंट एनी स्टोरी, इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं है। complete censorship, I am sorry but this is the house under a martial law, I have hunch we are in a trouble। he shuts the door, Spalding turns and rejoin his family। तो वो कहता है इसमें कोई भी स्टोरी नहीं है, मुकम्मल राजदारी होगी। और वो कहता है मैं माजरत चाहता हूं लेकिन ये जो घर है ये प्रॉपर तरीके से फौजी तहवील में आ चुका है और मुझे इस बात का खतरा है कि हम किसी मुसीबत में हैं। और फौरन से वो दरवाज़ा बंद करता है और उसी तरीके से जो रॉजर स्पेल्डिंग है वो अपनी फैमिली के साथ आकर बैठ जाता है। एलन कहती है आई थिंक ही इज़ वंडरफुल हुएवर ही इज़। वो एलन कहती है बहुत अच्छा शख्स है जो भी है। मिस्टर स्पेल्डिंग कहती है आई वंडर हाउ मच डैमेज ही डिड टू माई रोज गार्डन। अच्छा अभी भी उसकी मदर को जो है यही परेशानी है कि उसके रोज गार्डन का क्या होगा। उसको वो कहती है कि मेरे रोज गार्डन को इससे बहुत ज़्यादा जो है तबाह बर्बाद कर दिया। जॉन कहता है आई एम श्योर हार्ड टू बिलीव दैट ही इज रियली फ्रॉम अनदर स्पेस, नो इंस्ट्रूमेंट नथिंग, बॉय दिस मस्ट बी एन एडवांस साइंटिफिकली। तो जॉन कहता है इस बात का बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो आउटर स्पेस से आया है विद नो इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट उसके पास मौजूद नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। ये काफी इससे लगता है कि वो काफी ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस लोग हैं। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है इज ही स्पेल्डिंग नाइट डियर, अपनी
शौहर से पूछती है क्या वो यहाँ रात गुजारेगा, तो स्पेल्डिंग कहती है व्हाट, स्पेल्डिंग कहता है व्हाट क्या, तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है इज ही स्पेंडिंग द नाइट, क्या वो यहाँ रात गुजारेगा, तो स्पेल्डिंग कहता है यस यस आई सपोज ही विल, हाँ शायद वो यहाँ रात गुजारे, तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है देन आई बेटर टू गो मेक अप द बेडरूम एंड ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, आई लाइक his whiskers, they are so very comfortable like my grandfather Spalding she goes। तो वो कहती है कि अगर वो यहाँ रात गुजरेगा तो मैं अंदर जाती हूँ और कमरा साफ कर देती हूँ, मेरे लिए तो वो, मुझे तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन मेहमानों के लिए हो सकता है वो और साफ सफाई करने चली जाती है। और वो कहती है मुझे उसकी साइड बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ग्रैंडफादर की तरह लगती हैं। तो स्पेल्डिंग कहता है बिटरली आई नो द स्टोरी विल लीक आउट बिफोर आई कैन इंटरव्यू हिम आई जस्ट नो। तो स्पेल्डिंग अब अपने आप को कोस रहा होता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि जो स्टोरी है ये ब्रेक हो जाएगी जब तक मैं उसका इंटरव्यू करूंगा। तो एलन कहती है व्हाट डज इट मीन्स वी आर अंडर अ मार्शल लॉ, हम मार्शल लॉ के अंदर है, इसका क्या मतलब है। तो स्पेल्डिंग कहता है इट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट जनरल पावर टेल अस टू डू, हमें वही करना होगा जो जनरल पावर हमें बताएगा। He goes to the window as a soldier passes by see, और वो जब विंडो के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सोल्जर्स आगे पीछे वो घूम रहे हैं और खिड़की के पास से गुजर रहे हैं। एलन कहती है perhaps he'll give us a ride in it, तो एलन कहती है कि शायद वो हमें यहाँ से जो है इसमें राइड घूमने का मौका दें। तो जॉन कहता है ट्रैवलिंग इन अ स्पेस जस्ट लाइक दोज स्टोरीज यू नो इंटरगैलेक्टिक ड्राइव स्टफ। तो जॉन भी अब एलन की तरह बच्चों वाली बातें करना शुरू हो गया। वो कहता है कि इस तरीके से स्पेस में ट्रैवल करना है, इस तरीके की स्पेसशिप के अंदर कितना अजीब कितना अच्छा होगा। तो स्पेल्डिंग कहती है इफ ही इज नॉट एन इम्पोस्टर, अगर वो कोई बहरूपिया नहीं हुआ। तो एलन कहती है आई हैव अ फीलिंग ही इजंट, वो कोई बहरूपिया नहीं होगा। जॉन वेल आई विल बेटर कॉल माय फैमिली एंड टेल देम आई एम ऑल राइट, चलो मैं जाकर अपनी फैमिली को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ही क्रॉसेस द टेलीफोन बाय द डोर विच लीड्स इनटू द हॉल, वो फौरन से टेलीफोन के पास जाता है जो कि हॉल के अंदर रखा हुआ है। एड आई एम सॉरी सर बट यू कांट यूज द फोन, आप फोन यूज नहीं कर सकते, एड आकर कहता है। और कहता है स्पेल्डिंग कहता है ही सर्टेनली कैन, दिस इज माई हाउस, ये बिल्कुल यूज कर सकता है क्योंकि मेरा घर है। तो एड कहता है मैकेनिकली दिस हाउस इज इन इज मिलिट्री रिजर्वेशन अंटिल द क्राइसिस इज ओवर, ये घर अभी मिलिट्री की फौज की तहवील के अंदर है जब तक पूरी की पूरी मुश्किलात हल नहीं हो जाती। एंड ऑर्डर जनरल पावर आई एम सॉरी, और ये जनरल पावर का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जॉन कहता है हाउ एम आई टू कॉल होम टू से वेयर आई एम, तो जॉन कहता है मैं घर जाकर अब ये कैसे घर कॉल करके कैसे बताऊंगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो एड कहता है ओनली जनरल पावर कैन हेल्प यू, सिर्फ जनरल पावर आपकी हेल्प कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो फॉरबिडन टू लीव दिस हाउस विदाउट परमिशन, और आप इस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकते जब तक आपको परमिशन ना दी जाए। तो स्पेल्डिंग कहती है यू कांट डू दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो एड कहता है आई एम अफ्रेड वी हैव डन इट, मुझे अफसोस है लेकिन हम ये कर चुके हैं। तो एलन कहती है इट इजंट एन एक्साइटिंग, क्या ये तंग करने वाली चीज नहीं है। तो यहाँ आकर ही हमारा जो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट का जो पहला सीन है ये ख़त्म हो जाता है, और यहीं पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह सीन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।